वृक्षाय नमः। पांच तत्व का दंड में प्रणाम करता हूँ। मैं वृक्ष के सिवा और किसी को किसकी भी बात करने के लिए नहीं, लेकिन परोपकारी उपकारी जीवन के अंदर पांच तत्व और वृक्ष के बारे में मैं बताया था। इनके सिवा मुझे और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं संसद में शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि नाती जाति भेद भाव धर्म कर्म इसमें कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ पांच तत्व, इन पानी और पृथ्वी के मिलन से जो वृक्ष हुआ, वृक्ष के बारे में मैं पूरी सृष्टि में सजीव जीव का जो उत्पन्न हुआ, इनमें शाकाहारी मांसाहारी। फिर इसके बाद मैंने चित्रलिपि के बाद शक्ति के बाद अनेक बातें आएगी। मैंने बोल दिया था कि मेरी जिंदगी पूर्ण होगी, लेकिन ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अवश्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बाकी कोई भी कहाँ भी किसी जगह पे आप प्रोग्राम करोगे तो उनका दिन होता है। वो रात को प्रोग्राम करे, चाहे दिन को करे, चाहे कोई भी त्योहार ले ले, चाहे कोई सी, लेकिन इन पांच तत्व वृक्ष में नहीं तो कोई रात दिन सुबह शाम, जब से सूरज निकला है प्रकृति के नियम अनुसार जो जो होता है, शाम ढलती है, जिस प्रकृति की तरह शाम ढलने के बाद चांद भी होता है, तब गर्मी और शीतलता, ये सब कुदरत का नियम के अनुसार सब चल रहा है। तो मैं शक्ति के बारे में बोला है, और वो शक्ति इतनी महान है कि इनका वर्णन करते 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 पूरी जिंदगी में समाप्त कर दे सकता हूँ, लेकिन ये पूर्ण नहीं होती है। तो हाँ, मैं इसे आगे बोला था संसद में कि बूंद बूंद से नदियां बनी, नदियां बन के पूर जोर से, जहां नदियां बनती है पूर जोर से जाएगी, तालाब नाले कुआं सब से मिलकर लास्ट में कहाँ जाएंगे? सागर में मिल जाएंगे। पर सागर में मिलने के बाद इतनी मिठास है, फिर भी समुद्र सागर ये कभी मीठा नहीं हो सकता। इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि पूरे पानी वहां जानने के बाद समुद्र का जो क्षार का प्रमाण है वो तो रहता है, नमक का प्रमाण है वो तो रहता है। हाँ, अभी शोध और संशोधन हो सकता है कि भाई सागर का पानी जो है नमक वाला, तो उनको गर्म करके के बाद जैसे भी शोध संशोधन करके उनको मीठा पानी बना सकते हैं। ये अवश्य हो सकता है कि हाँ हो सकता है। तो नदियां पूरे पृथ्वी के ऊपर आकर एक सागर में मिल जाती है। इसी तरह पेड़ ने कहा कि जो इंसान जन्म लेता है तो बूंद की तरह वो पृथ्वी के ऊपर आया। जीव जंतु सृष्टि के अंदर जो भी जन्म लिया वो सर्वोपरि बूंद की तरह होते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर ये बूंद की तरह जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने सागर की ओर मिलने के लिए बोला, इसी तरह जीव जंतु का मैंने बैक्टीरिया से लेकर कीटक से लेकर इनका सबका नाम लिया, पर वास्तविक मानव और मानवता की बात में देखा जाए तो बूंद उनको भी कहला जाता है जो अच्छा है बुराई के अंदर जो पैदा हुआ है
वो भून की तरह पृथ्वी के ऊपर आया है, उनसे मैं शुरुआत आगे की कैसे में मैं करूँगा।